अब फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड तो हो गया हमारा, सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, अब इस सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड यहाँ पे हमने देखा था कि कहाँ देखा था लास्ट केस में, ये यहाँ पे, ये सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड यहाँ पे वीनस है। फिर हम वीनस की स्क्रिप्ट पे आए, वीनस का नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर। अभी वीनस की स्क्रिप्ट को हम एनालिसिस करेंगे। क्लियर है यहाँ पे? ये हमको डिजीज के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड। और फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड क्या बता रहा था हमको? ओवरऑल हेल्थ कंडीशन और बॉडी के बारे में। ठीक है, ये जनरली हम सिर्फ देखते हैं, पर ज्यादातर हम डायरेक्टली जंप कहाँ करते हैं? सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड। ठीक है, तो सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड जो भी हाउसेस सिग्निफाई करेगा उतनी इंटेंसिटी की बीमारी होगी। ठीक है, अभी मान लो यहाँ पे ये सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड है, अभी हम योग देख रहे कि भाई इनकी जो बीमारी है, बीमारी की योग कैसे है। छोटी मोटी बीमारी होगी, बीमारी क्रॉनिक होगी, और क्रॉनिक होके वो हॉस्पिटलाइजेशन होगा। ठीक है, ये 3 लेवल्स है, तो इसमें से कौन सी लेवल इनको भगवान ने गिफ्ट की है। ठीक, ये हम चेक करेंगे। अभी यहाँ पे फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड ये प्लेनेट है, उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो हाउसेस क्या क्या सिग्निफाई कर रहा है? 1 2 3 6 7 10। यहाँ पे सिर्फ 6th हाउस ही, तो इसका मतलब क्या है? बीमारी की इंटेंसिटी कैसी होगी? सब लोग बोलो, बीमारी की इंटेंसिटी कम कैसी होगी? हाँ, कम कम होगी, हाँ, छोटी मोटी बीमारी होगी। ठीक छोटी है, मोटी होगी। अभी मान लो जिस व्यक्ति का ये योग बन रहा है, ठीक है, ये मान लो प्यारेलाल का योग, ये उनका सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड है, और सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड सिर्फ 6th हाउस दे रहा है। ठीक है, अब उनकी मरकरी की दशा आई है। ठीक है, अभी वहां पे 6 8 12 जैसे हाउसेस शो कर रहा है, और सबलॉर्ड भी उसको कंफर्म कर रहा है। अभी मेरा क्वेश्चन आपको ये है, क्या इनको क्रॉनिक डिजीज होगी इस दशा में? होगी, यस। होगी। एक बार फिर से ध्यान से देखना, एक बार सोचना अच्छे से, योग क्या है? योग क्या है? योग योग छोटी मोटी बीमारी का है। तो बड़े रोग कैसे होंगे इनको? सैटर्न है, सैटर्न नहीं नहीं, अगर योग छोटे मोटे बीमारी के है तो इनको क्रॉनिक डिजीज नहीं होगी, भले ही दशा में 6 8 12 रहने दो। इसलिए तो यो, हाँ, ये समझ में नहीं आया। ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अभी मान लो, अभी मैं समझाता हूँ। मतलब हाँ, ये सिक्स मतलब ये सोर्स हो गया मेन। हाँ, मेन ये रहेगा कि यहाँ पे आपकी बीमारी कैसी होगी, और वो अगर दशा में रिफ्लेक्ट होता है तो हिसाब से छोटा मोटा हिसाब से डिफाइन होगा, ऐसा होगा ना? यस। अभी मान लो हम शादी का सबसे पहले क्या देखते हैं? योग। अगर योग है, ठीक है, तो ही हम बोलेंगे कि भाई जिस दशा में 2 7 11 जैसे हाउसेस आ रहे हैं तो ही शादी होगी। और अगर शादी की योग नहीं है और दशा में 2 7 11 आ रहे हैं तो क्या शादी होगी? नहीं होगी। ऐसे ही अगर भगवान बोल रहा है कि भाई इसको सिर्फ छोटी मोटी बीमारी देना है, इसको क्रॉनिक बीमारी की योग इसके अंदर नहीं है, तो दशा में भले ही 6 8 12 दिखा है, उसको क्रॉनिक डिजीज नहीं होगी। क्लियर है यहाँ पे? तो उसको टेंशन लेने की काम नहीं है। ठीक है, और थोड़ा सा देखते हैं। अभी अभी मान लो किसी का, ये प्यारेलाल जी का सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड है, और उनका सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड 5th हाउस शो कर रहा है, यहाँ पे 6 8 12 कुछ भी नहीं है, और उनकी मरकरी की दशा अगर आ रही है तो क्या इनको क्रॉनिक डिजीज होगी? नहीं। ठीक है, इनको क्रॉनिक डिजीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि योग ही नहीं है। जैसे हम जोमेटो में ऑर्डर बुक करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमारा ऑर्डर चला जाता है, और डिलीवर कौन करता है? डिलीवरी बॉय। अगर खाना ही नहीं है तो वो डिलीवर क्या करेगा? ठीक है, तो इनके चार्ट में योग ही नहीं है बीमारी के, तो क्या डिलीवर करेगी दशा? दशा को हम सिर्फ डिलीवरी देखते कि भाई डिलीवरी क्या है। क्लियर है? यस। अब यहाँ पे और एक एग्जांपल हमने लिया है। अभी किसी का सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड, यहाँ पे देखो ऐसे नंबर शो कर रहा है, इसमें हमारे कान के नंबर्स कौन से हैं? 6 8 12। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं अभी? यहाँ पे इंटेंसिटी देख रही है, बीमारी की इंटेंसिटी कितनी हो। अब मुझे बोलो इनकी बीमारी की योग कैसे है? ठीक है, तो हम इसका इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे 6 8 12 का?
कि भाई क्रॉनिक डिजीज होगी इनको, ठीक है। अभी योग बन रहा है, सिर्फ पेन एंड सफरिंग के योग बन रहे हैं, बेड रिडन भी हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे योग तो बन गए, यानी यहाँ पे ऑर्डर तो चली गई जोमेटो पे ठीक है। अब वो डिलीवर करेगा कौन? डिलीवरी बॉय। यहाँ पे डिलीवरी बॉय कौन है? दशा। अभी जब दशा आएगी 6, 8, 12 की, तब ये जो संचित क्रम है हमारा, ये एक्टिवेट हो जाएगा और हमको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तब तक ये संचित होके ही डॉर्मेंट स्टेट में रहेगा, सुप्त अवस्था में। ये तभी जागृत होगा जब दशा एक्टिवेट होगी। क्लियर है यहाँ पे? Yes. एक क्वेश्चन है, 6, 8, 12 की जगह अगर 6 और 12 हो, हाँ, तो सर्जरी नहीं होगी। 6 और 12 हो तो सर्जरी नहीं होगी। सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन होगा। बीमारी की जैसे होता है ना, डेंगू में भी हम एडमिट हो जाते हैं, मलेरिया में भी एडमिट हो जाते हैं, ठीक है। और उस केस में सर्जरी नहीं होती, ठीक है। या फिर ज्यादा भी मतलब 8 सफरिंग का है तो 1-2 दिन मतलब छोटा मोटा कुछ तो होगा, पर ज्यादा उसको सफरिंग नहीं होगी उसको। क्लियर है? मेरा है ना 6 और 12 कब? वीनस, नहीं जो मेरा 6 CFL है ना, हम्म, वो वीनस में 6 और 12 दोनों नंबर आ गए। अच्छा। 3, 11, 6, 12 और 3। हाँ, 6 कस्पल सबलॉट ना। हाँ, हाँ, तो बराबर है ना। 8000 नहीं क्या उसमें? नहीं फर्स्ट कस्पल सबलॉट में है 8000। नहीं उसमें भी नहीं है। हाँ, नहीं है। एक बार हम चेक करेंगे, कहीं ना कहीं तो होगा आपका, ठीक है। हम उसको ढूंढ लेंगे, ठीक है। सर हाँ। जैसे जैसे 6 कस्बर लॉर्ड जो अपना फॉर एग्जांपल जुपिटर है, कुछ भी हो सकता है, तो जैसे जुपिटर है तो जब जुपिटर की दशा होगी तब ये एक्टिवेट होगा सर ना सर? नहीं नहीं, 6 कस्पल सबलॉट कोई भी प्लेनेट हो, मान लो सन हो, ठीक है। यहाँ पे अभी ऐसा मान के चलो कि 6 कस्पल सबलॉट यहाँ पे जुपिटर है, जयश्री जी। यस अब जरूरी नहीं कि जुपिटर की दशा आएगी तभी बीमार होगा व्यक्ति। अभी मान लो यहाँ पे प्लेनेट, यहाँ पे सन है यस। और सन का नक्षत्र लॉर्ड अगर 6, 8, 12 दे रहा है तो भी व्यक्ति बीमार होगा। ओके ओके समझ गई सर। यस यस। ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स डिजीज डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है हमारा कि 6 कस्पल सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड के कारण बीमारी होगी, ठीक है। 6 कस्पल सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड के कारण बीमारी होगी, ठीक है। दूसरा मतलब हम देख रहे हैं कि बीमारी कौन कौन दे रहा है, एक तो 6 कस्पल सबलॉर्ड या उसका नक्षत्र लॉर्ड, ये दोनों में से एक प्लेनेट बीमारी देगा या फिर दोनों देंगे, ठीक है। दूसरा रूल क्या बोलता है कि दशा भी अपने हिसाब से डिजीज देगी, ठीक है। अभी मान लो कि किसी का 6 कस्पल सबलॉर्ड हमने देखा था वीनस था और उसका नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर है, ठीक है। तो हम उनको बोल रहे थे कि भाई स्किन से रिलेटेड या फिर इनडाइजेशन से रिलेटेड बीमारी होगी, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 2 ही बीमारी होगी उनको। मान लो उनको सन की दशा लगी है, अंतरदशा, और सन 6, 12 जैसे हाउसेस शो कर रहा है, तो उनको उस पीरियड में एसिडिटी से रिलेटेड भी डिजीज होगी, ठीक है। तो डिजीज का जो एक सोर्स है वो दशा भी रहेगी, वो 6 कस्पल सबलॉर्ड उसका नक्षत्र लॉर्ड। इसको हम एग्जाम्पल से सीखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको क्लियरली समझ में आएगा। और तीसरा डिजीज होती है नेगेटिव हिट्स के कारण, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। नेगेटिव हिट्स 90, 180 का हिट अगर कोई प्लेनेट दे रहा है किसी कहीं पे भी, उसके कारण भी डिजीज होगी। तो यहाँ पे 3 सोर्सेस है डिजीज होने के, ठीक है। क्लियर यहाँ पे? यस अब इसको हम एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। अभी हमारा पहला रूल क्या बोल रहा था कि 6 कस्पल सबलॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड के कारण बीमारी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे 6 कस्पल सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड को हमको इंटरप्रेट कैसे करना है, ठीक है। ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है। ये क्लास समझने के लिए आपको 2-3 बार इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार में समझ में नहीं आएगी ये, और इसको चार्ट्स के साथ लिखना और इसके नोट्स बनाना। जो नोट्स नहीं बनाएगा, जो भी ऐसे ही वीडियो देख रहा है बिना नोट्स निकाले, तो उसको कभी भी एस्ट्रोलॉजी नहीं आ सकती। उसको ना याद रहेगा, ना वो जब बैठेगा कुंडली लेके उसको प्रिडिक्शन ही नहीं होगा उसका कभी, ठीक है। तो खुद के ही नोट्स बनाना है, किसी के रेफर भी नहीं करना है, फ्री में अगर मिल रहे तो। ये खुद समझना है और खुद अपने नोट्स बनाने हैं, तो ही ये सारी बातें डीपली आपके अंदर चली जाएगी, नहीं तो कुछ नहीं समझने वाला, ठीक है। यहाँ पे अभी बीमारी कौन सी होगी या कौन से ऑर्गन में होगी ये प्लैनेट दिखाएगा, ठीक है। फिर से एक बार बोलता हूं, बीमारी कौन सी होगी या कौन से ऑर्गन में बीमारी होगी ये प्लैनेट दिखाएगा, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ पे देखो 6 कस्पल सबलॉर्ड कौन है?
वीनस और उसका नक्षत्र लॉर्ड है जुपिटर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जो पहला ये क्या बोलता है लाइन कि कौन से ऑर्गन में या फिर कौन सी बीमारी होगी। अभी यहाँ पे वीनस है, अभी यहाँ पे सिर्फ हम प्लेनेट को देख रहे हैं, तो वीनस है तो स्किन रिलेटेड, जिसका भी सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड वीनस होगा उसको स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, किडनी रिलेटेड डिजीज होगी, या फिर फीमेल है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में डिजीज हो सकती है। ठीक है, अभी इसको पिन पॉइंट हम कैसे करेंगे वो आगे आपको समझेगा, उसको स्किन वाली होगी या किडनी से, पर फिलहाल इतना मान के चलो कि ये जो प्लैनेट्स है इनका मैं आपको बोलूंगी कि कौन सा प्लैनेट क्या क्या बीमारी दे सकता है। ठीक है, तो जो भी ये दो प्लैनेट्स है सिक्स्थ कस्पल सब लॉर्ड और उनका नक्षत्र लॉर्ड, उनकी डिजीज होगी, उनके ऑर्गन्स में डिजीज होगी, इतना अपने को क्लियर करना है। ठीक, अभी जिसका भी सिक्स्थ कस्पल सब लॉर्ड मान लो, उस सिक्स्थ कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर जुपिटर हो तो उनको इनडाइजेशन से रिलेटेड डिजीज होगी। ठीक है, इनडाइजेशन यानी पेट साफ ना होना जल्दी से, ठीक से, बहुत टाइम लग जाना। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा पहला रूल क्या बोल रहा था कि कौन सी ऑर्गन में होगी या फिर कौन सी बीमारी होगी, तो यहाँ पे वीनस से रिलेटेड डिजीज होगी और जुपिटर से रिलेटेड डिजीज इनको होगी ही होगी, 100% होगी, ये पीछा नहीं छोड़ेगी आप। ये क्लियर है सबको? किसका रिलेट हो रहा है यहाँ पे? इनका है। आप कीर्तन जी आपका है? कीर्तन जी किसका रिलेट हो रहा है अभी, किसने बोला? मेरा नहीं हो रहा, मेरा केतु और मार्स है। ठीक है, तो केतु और मार्स का हम देखेंगे आगे। नीमा जी आपका है क्या वीनस? हाँ, स्किन रिलेटेड भी, किडनी रिलेटेड भी और अभी रिप्रोडक्टिव का ऑपरेशन कर। तो आंसर मिल गया, यस, मैच हो गया। नहीं, नक्षत्र लॉर्ड मून है मेरा। हाँ, तो तो वो मून जो है वो डिप्रेशन- डिप्रेशन या फिर माइंड रिलेटेड इश्यूज देता है, एंजाइटी वगैरह। ठीक है, तो इसका मतलब आपका टाइम क्या है? वीनस का, केतु वीनस का टाइम नहीं है, आपका टाइम परफेक्ट है। यस, टाइम परफेक्ट है। 100% मैच हो रहा है ना? यस यस, परफेक्ट मैच हो रहा है। ठीक है ना, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है टाइम अपना मैच करने का। अगर आपने बोला होता भाई मेरे को, मान लो आपका ये सिक्स कस्पल सब लॉर्ड वीनस है और उसका नक्षत्र जुपिटर है, और आप बोल रहे हो कि मुझे दोनों प्लैनेट से रिलेटेड डिजीज नहीं है, तो कहीं से भी टाइम मैच नहीं हो रहा हमारा। क्लियर है? यस, ठीक है, यहाँ तक ये पहले रूल में किसी को कोई डाउट है? नहीं, ठीक है, तो सिक्स्थ सीएसएल जो प्लैनेट है और उसका नक्षत्र लॉर्ड जो प्लैनेट है, उनसे रिलेटेड बीमारी होगी ही होगी, इनसे आप भाग नहीं सकते, ये आपको परेशान करने ही वाले हैं। ठीक है, ये अगर 6, 8, 12 ऐसे नंबर्स दे रहे हैं, इसकी रेमेडी की हम बात करेंगे, इसको क्या करना है। ठीक है, पर ये पीछा नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, अब ये वाला जो सेकंड पॉइंट है इसको बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, इसमें सब लोड लिमिट पे भी देखना रहेगा कि चलेगा खाली? नहीं नहीं, खाली ये दो, ओके, यहाँ पे कुछ नहीं देखना हमको। क्लियर है? मेरा भी वीनस है CCSL, तो अच्छा। टीनेज में इशू थे स्किन के, मैच हो रहा है। टॉन्सिल्स भी होते थे आपको? हाँ, मेरे को कफ ऑफ तो रहता ही है। नहीं, कफ जो है वो मून से रिलेटेड है, कोल्ड एंड कफ, पर जो टॉन्सिल्स होते हैं ना, गले में खराश, हाँ, गले में खराश तो रहती है, टॉन्सिल नहीं हुआ पर खराश रहती है। हाँ हाँ, तो वो वीनस से रिलेटेड ही है। ठीक है, इनकी बढ़िया रेमेडीज मैं बोलूंगा आपको, तो ये इनका डोनेशन या फिर इनकी रेमेडीज हमको करनी ही है। ठीक है, ये घूम फिर के जब आएंगे ना दशा में, इनका काम ये करने वाले हैं 100%, ये छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, अब सेकंड वाला जो पॉइंट है इसको बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, अभी मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि डिजीज के केस में डिजीज को डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक आप प्रॉपरली डायग्नोस नहीं करोगे आपका सोल्यूशन काम नहीं करने वाला। ठीक है, तो आपको मालूम रहना चाहिए कि भाई कौन सा प्लैनेट प्रॉब्लम कर रहा है, तो ही आप ठीक से रेमेडी कर सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं तो आपकी रेमेडी काम नहीं करेगी, ना ही उसको कुछ फर्क गिरेगा। जैसे मान लो किसी का सर दर्द कर रहा है, ठीक है, तो हो सकता है एसिडिटी की वजह से भी सर दर्द हो सकता है, कोई ट्यूमर हो ब्रेन में उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर किसी भी रीजन से हो सकता है, एंजाइटी की वजह से सर दर्द कर सकता है। ठीक है, अभी एस्ट्रोलॉजी काम करती है कॉज एंड इफेक्ट पे। अभी इफेक्ट क्या है? सर दर्द। ठीक है, अभी आपने देखा ही नहीं कि भाई आपने ऐसे मन से अनुमान लगा लिया कि भाई एसिडिटी की वजह से हो रहा है, और उसको मान लो ट्यूमर है, तो एसिडिटी की दवा उसको काम करेगी क्या? नहीं करेगी। ठीक है, तो हमको पहले कॉज देखना कि भाई कॉज क्या है।
जब तक आप कॉज देखोगे नहीं, आप कॉज फाइंड आउट नहीं करोगे कि भाई ये स्पेसिफिक प्लैनेट्स है जो परेशान कर रहे हैं, तब तक आपका सोल्यूशन काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट, इसको बहुत ध्यान से सुनना। अभी मान लो किसी का सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड, अभी हमारा सेकंड पॉइंट क्या बोलता है यहाँ पे, बीमारी बॉडी के किस पार्ट में या किस रीजन में होगी ये राशि बताएगी। ठीक है, प्लैनेट्स क्या बोल रहे थे हमको, ऑर्गन, और राशि हमको क्या बोलेंगे, रीजन, पार्ट, कि भाई कौन से पार्ट में होगी। पार्ट यानी हार्ट वाला एरिया, चेस्ट वाला एरिया, कमर वाला एरिया, घुटना वाला एरिया, जितने भी हमारी राशियां है ना 12 हिस्सों में डिवाइडेड है बॉडी के। तो फॉर एग्जांपल अभी हार्ट एरिया जो है हमारा लेफ्ट वाला, वो लियो राशि को गवर्न करता है। ठीक है, तो जो चेस्ट एरिया है उस एरिया में डिजीज होगी। ठीक है, अभी इसको हम एग्जांपल से समझेंगे ठीक से। ठीक है, अभी मान लो यहाँ पे सिक्स कस्पल सबलॉर्ड किसी का वीनस है और उसका नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर है। ठीक है, अभी यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, वीनस और जुपिटर जिन हाउसेस का हाउस लॉर्ड है, उन हाउसेस में जो राशियां हैं, ठीक है, उन राशि वाली एरिया में बीमारी होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे अभी वीनस को लेते हैं पहले हम। वीनस यहाँ पे थर्ड और 10th हाउस का हाउस लॉर्ड है और 12th हाउस में वो बैठा है। ठीक है, तो ये 3 हाउसेस में जो राशियां है, उन राशि वाले बॉडी पार्ट्स में बीमारी होगी। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं हम। अभी फॉर एग्जांपल थर्ड हाउस में इनकी है लिब्रा राशि। ठीक है, थर्ड हाउस में ये व्यक्ति के लिब्रा राशि है, यानी तुला राशि। तुला राशि होती है कमर वाला एरिया। ठीक है ना, हमारा जो वेस्ट, जहाँ पे बेल्ट बांधते हैं हम, वेस्ट एरिया, तो ये वाला एरिया तुला राशि को असाइन किया वाला है। ठीक है, तो इस व्यक्ति को इस बॉडी पार्ट में, पार्ट की बात चल रही है, ऑर्गन नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिक रहना है, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं है यूट्यूब पे, इसको ध्यान से सुनना। तो इस वाले बॉडी पार्ट में बीमारी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो ये प्यारेलाल का सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड है। अभी मुझे बोलो वीनस है और कमर वाला एरिया है। कमर वाले एरिया में हमको पता है जनरली क्या होती है, किडनीज होती है, किडनीज। ठीक है, तो इनको कौन सी बीमारी हो सकती है, किडनी स्टोन रिलेटेड डिजीज इनको हो सकती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। उसका अगर सिक्स राशि है तो बेस एरिया होगा उस हिसाब से ना। क्या बोला, बेस एरिया मतलब सिक्स राशि होगी ना। कमर वाला एरिया हमारी 7th होता है, 7th। 6th हमारी नेवल वाला एरिया होता है, नेवल वाला। अभी एरिया हम आगे चल के देखेंगे, अच्छा, डिटेल में हम देखेंगे कि कौन से राशि को कौन सा बॉडी पार्ट शो करता है। पर अभी सिर्फ इतना जान लो, ठीक है, कि वीनस अभी जिन जिन हाउसेस को शो कर रहा है, यहाँ पे हाउसेस हमको सिर्फ कौन से लेना है, जिन घरों का हाउस लॉर्ड है, ठीक है, और जिस हाउस में बैठा है, बस ये 3 ही हाउस लेना है। क्लियर यहाँ पे। तो राशि कहाँ से दिख रही है? राशि चार्ट से ना? राशि चार्ट ये यहाँ पे, अगर ठीक है। अभी नीमा जी आपका कौन सा वीनस है क्या, सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड? यस, मुझे एक बात बोलो कि किन किन हाउसेस का लॉर्ड है वीनस? वीनस 3, 11, 6, 12 और 3। नहीं, हाउस किन किन हाउसेस का लॉर्ड है वो, 3 और 11, और कहाँ बैठा है? 4 और 11 का लॉर्ड है, थर्ड में बैठा है। 4, 11 और थर्ड में बैठा है। ठीक है, तो 4, 3, 11 में जो भी राशियां हैं आपके लगन चार्ट में, उन राशि वाले बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम होगी। 6, 7 और सेकंड। हाँ, अभी जो ऑपरेशन हुआ वो नेवल से लेके वेस्ट एरिया तक ही हुआ ना। हाँ, तो उन हाउसेस में कौन सी राशि है आपकी? 6 और 7 मैच हो गया। यस, तो ये कहीं पे भी हेड पोर्शन में बीमारी नहीं दी आपको इसने कहीं पे भी। यस, अभी फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट राशि होती है, मान लो वहां पे मेष राशि वो सिग्निफाई कर रहा था, किसी हाउस में मेष राशि होती, तो कहीं ना कहीं सर में बीमारी देता हो। यस, क्लियर है? यस। तो हमको क्लियर होना चाहिए कि भाई ये बॉडी पार्ट और ये ऑर्गन, इसको हम और अच्छे से समझने वाले, तो अभी इतना कंफ्यूज मत होना। ठीक, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं इसको आराम से ले रहा हूँ। ठीक है, पर यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है ना आपको? यस, यस। या आपको पिन पॉइंट आप डायग्नोस कर सकते हो कि भाई यही प्लेनेट है जो मेरा मतलब खराबा कर रहा है। ठीक है, इसी को हमको ठीक करना है, ये घूम फिर के फिर से आने वाला है,
ऐसा मत सोचना कि ये चलेगा, ये फिर से कहीं ना कहीं अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आएगा, प्रॉब्लम देगा ही देगा। क्लियर यहाँ पे? ठीक है। अभी हमारा तीसरा पॉइंट क्या बोलता है यहाँ पे कि बीमारी की इंटेंसिटी कितनी होगी, ये हाउसेस शो करेंगे। ठीक है, कौन से हाउसेस? जो नक्षत्र लॉर्ड शो करेगा, वो जो हाउसेस है वो इंटेंसिटी शो करेंगे कि भाई कितनी इंटेंसिटी की बीमारी होगी, छोटी मोटी होगी, क्रॉनिक होगी या बहुत बड़ी होगी। ठीक है, और अगर प्लैनेट अनटेनेंटेड है तो उसके भी हाउसेस हम काउंट करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो भी रिजल्ट देगा ही देगा। क्लियर यहाँ पे? अभी यहाँ पे देखते कि हमने देखा था हाउसेस विल शो इंटेंसिटी। अभी मान लो यहाँ पे सिर्फ 6th हाउस है तो इसकी इंटेंसिटी कैसी है? छोटी मोटी बीमारी। ठीक है, और 6th और 8th अगर है तो कैसी है? क्रॉनिक डिजीज हो गई। ठीक है, तो हमने देखा था ये 3 पॉइंट्स। प्लैनेट बताएंगे कि बीमारी कौन सी होगी, किस ऑर्गन से रिलेटेड बीमारी होगी। राशियां हमको बताएंगे किस पार्ट में होगी, किस बॉडी पार्ट में, किस बॉडी रीजन में बीमारी होगी। ठीक है, और हाउसेस हमको इंटेंसिटी शो करेंगे। क्लियर यहाँ पे? इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो इसको 2-3 बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जयश्री जी आपको समझाइए। यस सर, समझ तो आ रहा है सर। अभी जब आप चार्ट पे लगाओगे ना तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है, जैसे अभी निमा जी ने लगाया, उनका 100% मैच हो गया। ठीक है, अभी उनको पता चल गया कि भाई वीनस ही है जो हमें को परेशान कर रहा है। नहीं, चेक कर रहा है आनंद जी, लास्ट में मेरी कुंडली का 6 CSL आप एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। यस 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 यस। अभी हमारा रूल 2 क्या बोल रहा था कि दशा भी बीमारी दे सकती है, खुद से दशा के कारण बीमारी होगी। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये प्यारीलाल जी का जो 6th कस्पल सबलॉर्ड है वो वीनस है। ठीक है, अभी हमने देखा भी उनका प्लैनेट वीनस है, उसका नक्षत्र जुपिटर है। ठीक है, अभी प्यारीलाल जी को हमने बोला कि भाई आपको स्किन डिजीज या किडनी से रिलेटेड बीमारी होगी। ठीक है, या फिर इंडाइजेशन से लेके, तो उन्होंने कहा हाँ ये तो मेरे को कभी कभार होती है, पर अब मुझे जो तकलीफ हो रही है वो दूसरी हो रही है। ठीक है, अब ये दूसरी क्यों हो रही है? क्योंकि दशा उनको बीमारी देगी। अभी कैसे इसको समझते हैं। ठीक है, अभी मान लो उनकी मंगल की दशा है यहाँ पे। ठीक है, ये मंगल की दशा है। क्या मंगल की दशा क्रॉनिक बीमारी दे रहा है? यस सब लॉर्ड भी कंफर्म कर रहा है। ठीक है, इनको क्रॉनिक बीमारी होके हॉस्पिटलाइज हो गई है। ठीक है, अब इनको कौन सी बीमारी हो सकती है? अभी मंगल, ठीक है, मंगल होता है सर्जरी का कारक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सर्जरी देगा या फिर मार्स से रिलेटेड बीमारी देगा। ठीक है, अभी मार्स जो है वो 4th हाउस और 9th हाउस इनका लॉर्ड है और 12th में बैठा है। ठीक है, तो 4, 9, 12 ये हाउसेस को वो गवर्न कर रहा है मार्स। ठीक है, अब 4th, 9th और 12th हाउस में जो भी राशियां होगी उन राशि वाले बॉडी पार्ट्स में बीमारी होगी, सर्जरी भी होगी ही होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनके 9th हाउस में एरीज राशि थी। एरीज राशि होता है हेड वाला पोर्शन। ये अभी हम देखेंगे कौन सी राशि कौन सा पोर्शन शो करती है, पर एक एग्जांपल से हमको एक स्निक पिक देखते हैं हम छोटा सा। ठीक है, तो 9th हाउस में एरीज राशि थी, तो हेड वाले एरिया में ब्लड वेन्स के कारण प्रॉब्लम या सर्जरी होगी। मंगल है, मंगल क्या बोल रहा है भाई? ब्लड वेन्स, वेन्स का कारक कौन है? मंगल। ठीक है, तो ब्लड वेन्स या ब्लड के कारण ब्लड से रिलेटेड बीमारी होगी। और किस पार्ट में होगी? अब ये ब्लड वेन्स तो पूरे बॉडी में है कि नहीं है? हर जगह है, पर वो कहा हर जगह नहीं देगी, राशि जहां है वही देगी। अब ये एरीज राशि होता है हमारा हेड पोर्शन, उस वाले एरिया में ही दिक्कत देगा, सर्जरी भी देगा, क्योंकि 8th हाउस यहाँ पे आ रहा है। नहीं, ये 9th हाउस की राशि क्यों? 4th और 12th के नीचे ये तो हमने एक एग्जांपल लिया नीमा जी, ये 3 में से किसी एक पार्ट में प्रॉब्लम होगा उसको, तो इनके केस में 9th हाउस को पकड़ लिया। ठीक है,
हाँ, तो ये एक हमने एग्जांपल लिया, हो सकता है 4th हाउस में इनकी अभी स्कॉर्पियो राशि है, तो कमर वाले एरिया में भी प्रॉब्लम हो सकती है इनको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई ब्लड वेन्स का इनके 6th कस्पल सबलॉर्ड से कहीं पे भी कनेक्शन नहीं था, ना यहाँ पे मंगल है ना कुछ है, पर दशा जो है कभी कभी होती है ना, अभी मान लो सन की दशा आ रही है और सन में 6, 8, 12 जैसे हाउसेस है। अब व्यक्ति को कभी जिंदगी में एसिडिटी नहीं हुई, पर उस पीरियड में एसिडिटी इतनी हो रही है उसको कि परेशान हो गया। वो बोलता था यार पहले तो मैं इतनी चाय पीता था कभी एसिडिटी नहीं हुई, और अभी से थोड़ी सी भी चाय पी लो तो एसिडिटी हो रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सन वहां पे आ रहा है। जैसी सन की दशा गई, एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म। तो 6th कस्पल सबलॉर्ड के प्लैनेट्स तो बीमारी देंगे ही देंगे, पर अगर किसी दशा में 6, 8, 12 जैसे एक्टिवेट हाउस हो रहा है तो उन प्लैनेट से रिलेटेड भी डिजीज होगी ही होगी। क्लियर है यहाँ पे? Yes. इसलिए यहाँ पे 6, 8, 12 इसलिए हम ले रहे हैं। अगर यहाँ पे 6, 8, 12 है तो क्या ये दशा बीमारी देगी? नहीं देगी। ठीक है, इस केस में रूल नंबर 2 में किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, बोलो आप। अच्छा, हम्म? आप इस एक बार बोल दो। हाँ ठीक है, अभी हमने देखा था कि रूल नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा था यहाँ पे कि 6th कस्पल सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड इनसे रिलेटेड बीमारी होगी। ठीक है, ठीक है। अभी हमारा सेकंड रूल क्या बोलता है कि भाई कोई दशा अगर 6, 8, 12 जैसे हाउसेस शो कर रहा है तो वो दशा भी बीमारी देगी। ठीक है, अभी हमको देखना है कि भाई कौन सी बीमारी दे सकता है। तो हमने देखा भाई ये मंगल है, मंगल एक तो सर्जरी देगा या फिर ब्लड से रिलेटेड, ब्लड वेन से रिलेटेड, है ना, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। ठीक है, पर अब किस बॉडी पार्ट में देगा वो हमको राशियां बोलेगी। ठीक है, तो मार्स यहाँ पे 4th हाउस 9th का लॉर्ड है, 12th में बैठा है। ठीक है, तो 4th, 9th, 12th में जो राशियां है उन राशि वाले बॉडी पार्ट्स में बीमारी होगी और कहीं पे भी बीमारी नहीं होगी। ठीक है, अब इनके केस में 9th हाउस में एरीज राशि थी, तो इस व्यक्ति की ब्रेन की सर्जरी होगी, क्योंकि 9th हाउस में क्या है, एरीज राशि है, मंगल जो है वो ब्रेन का कारक है और दशा भी सर्जरी दे रही है। तो यहाँ पे रिलेट हो रहा है आपको? Yes. अभी मान लो यही व्यक्ति अगर आपके पास आया कि भाई मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है ब्रेन में, तो आप उसको जो डोनेशन है, सबसे बड़ी रेमेडी आपको पता है हमारी डोनेशन है, और भी रेमेडीज है पावरफुल, पर उसमें से एक डोनेशन। तो आप किसका डोनेशन रेकमेंड करोगे? वीनस का करोगे, जुपिटर का करोगे, मंगल का करोगे या केतु का करोगे? मंगल का मंगल। मंगल और केतु। क्लियर है? ये दोनों का करोगे। अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन में कोई आए हमारे पास ऐसे नंबर देते हो और वो बोले कि ऑपरेशन करवाइए, क्योंकि कई कई ऑप्शन रहते हैं ना कि सर्जरी करवाइए या ना करवाइए, तो हमको क्या? देखो, सर्जरी अगर वहां पे 6, 8, 12 दे रहा है और नीचे भी 6, 8, 12 दे रहा है, ठीक है, तो उसकी सर्जरी होगी होगी, उसको कोई टाल ही नहीं कोई सकता। केस में नहीं, कोई केस में ऐसा रहता है ना कि ऑप्शन रहते हैं कि थोड़े टाइम तक दवाई देके फिर चेक करते हैं या फिर आप सर्जरी करवा सकते हो। तो हाँ, यस यस। देखो, अब उसमें अगर एक ऑप्शन है कि भाई आपको सर्जरी तो करना है, फिर हमारे पास चॉइस क्या है, अब करना है या बाद में। यस क्लियर है? यस, सर्जरी तो होनी है, पर हमारे पास चॉइस ये है कि अब करे या बाद में करे। तो उसका आंसर कौन सा क्या देगी हमको? अभी करवा लो। दशा। दशा, नहीं, ये दशा अगर ऐसे नंबर दे रही है तो अभी होगा ना सर्जरी। ये दशा अगर ऐसे नंबर्स दे रही है तो अभी कराए वाला कभी भी अच्छा है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो हीलिंग वाले हाउसेस भी जुड़ गए। फॉर एग्जांपल अभी बाधक हाउस को अगर हम भूल जाए, ठीक है, अभी यहाँ पे मान लो यहाँ पे 5 आ रहा है, 9 भी आ रहा है, तो हम क्या सजेस्ट करेंगे? अभी करवा लेने से जल्दी हो जाएगी। आप रिकवर हो जाओगे। अगर ये नंबर्स नहीं आ रहे तो हम क्या बोलेंगे, भाई टाइम लगेगा, आप कराने तो कर लो पर आपको रिकवरी में बहुत टाइम लगेगा। अभी यहाँ पे मान लो 4th हाउस आ रहा है और 10th हाउस आ रहा है नीचे सबलॉट लेवल पे, तो सर्जरी के बाद ये जल्दी रिकवर होगे? नहीं, सर्जरी के बाद ये जल्दी रिकवर नहीं होगे। क्लियर है यहाँ पे? यस फॉर एग्जाम्पल मान लो, मैं आपको समझाता हूँ।
अभी नीमा जी मान लो ऐसी दशा है, 4 और 10 नंबर शो कर रही, ठीक है। तो इस केस में हम उनको बोलेंगे कि भाई ये जो दशा है आपकी 3 महीने में खत्म हो रही है, ठीक है। और अगली जो दशा है उसमें सबलॉर्ड लेवल पे 5th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस के साथ ये 6, 8, 12 भी आ रहे हैं। तो आप 3 महीने बाद सर्जरी कराओ। वो पीडी भी ले सकते हो, प्रत्यंतर दशा, एडी भी ले सकते हो। तो हीलिंग वाले हाउसेज अगर सबलॉर्ड लेवल पे आ रहे, ठीक है, तो आप उनको बोलो कि भाई अभी कर लो, आपके लिए अच्छा है, जल्दी ठीक हो जाओगे, सर्जरी भी अच्छी हो जाएगी, हीलिंग भी हो जाएगी। क्लियर है? और अगर 4, 10 जैसे नंबर आ रहे और कहीं पे भी 5वां हाउस भी नहीं है, ना 9th हाउस है, ना 11th हाउस है, तो कहीं ना कहीं वो जो रिकवरी है होना चाहिए, वो रिकवरी नहीं होगी। मिल गया आंसर आपको? यस तो सबलॉर्ड लेवल पे चेक करना है उस केस में। वहां पे अगर फेवरेबल हाउसेज आ रहे हैं हमारे हेल्थ के तो करा लो। और अगर वो बोल रहे कि अभी मान लो है फेवरेबल हाउसेज नहीं है, अगली दशा में है, तो उस पीरियड में भी करा सकते हो। नंबर 2 में किसी के डाउट्स है? नहीं नहीं ठीक है, अब ये 3rd रूल देखते हैं, ठीक है। ये आपको क्लास बाद में पॉज करके एक एक लाइन 3-3 बार पढ़ के देखना होगा, तो समझ में आएगा, ठीक है। अब नेगेटिव हिट्स के कारण बीमारी कैसी होगी, ये वाला जो मतलब ये रूल नंबर 3 हम जब हमारा हिट का चालू होगा ना, हिट थ्योरी, उस पीरियड में हम डिटेल में देखेंगे और उसका एक ओवरऑल एक आइडिया आपको देता हूँ ब्रीफ में कि हिट्स के कारण बीमारी कैसे होगी, ठीक है। हमको रेमेडी हिट्स की भी करनी है और डोनेशन की भी करनी है, तो ही उनको रिलीफ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपने बिना हिट्स के किए इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे आप, ठीक है।